मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालही पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। सभी को नमस्कार। रामचरितमानस और लीडरशिप की इस यात्रा में आप लोगों का पुनः स्वागत, पुनः अभिनंदन। आज हम मानस के इस सूत्र पर बात करेंगे जिसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालही पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अर्थात वो हमको समझा रहे हैं कि मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए, मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने में तो अकेला है लेकिन सभी अंगों का पालन पोषण विवेकपूर्वक समान रूप से करता है। आप ज़रा विचार करके देखिए कि जब तक हमारे शरीर के सभी अंग पूरी तरह से नर्चर ना हो, उनमें पूरी तरह से स्ट्रेंथ ना हो, तो क्या शरीर विकसित हो पाएगा? संपूर्ण शरीर का विकास एक समान हो पाएगा? और अगर एक समान नहीं हो पाया तो फिर ये अविकसित शरीर कैसे काम करेगा? क्या ये जीवन यात्रा को सफलतापूर्वक कर पाएगा? तो इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, पालही पोसई सकल अंग। यानी लीडर का जो मुख्य काम है, उसका मुख्य काम सिर्फ इतना ही है कि ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट पर उसकी निगाहें हों, उसकी नज़र हो, और उन सभी डिपार्टमेंट का वो पालन और पोषण यानी डेवलपमेंट वो सम्मानपूर्वक विवेकपूर्वक निर्णय लेकर करे। अगर मुंह सारा खाना अपने पास तक सीमित कर लेगा और वो अपने पास तक रख लेगा और शरीर के बाकी अंगों में भेजने का काम नहीं करेगा, अगर मुंह ये सब सोचे कि वो ही इस खाने का पूरा टेस्ट ले ले, इस पीने का पूरा टेस्ट ले ले और इस टेस्ट को, इसके स्वाद को, इसके पोषण को, इसकी ताकत को वो शरीर के सभी अंगों में वितरण ना करे, डिस्ट्रीब्यूट ना करे, तो क्या काम चल पाएगा? परिणाम में तो जो आना है वो हम सबको ही ज्ञात है कि मुंह भी खराब होगा और शरीर भी खराब होगा। शरीर भी नहीं चल पाएगा और मुंह भी नहीं चल पाएगा। तो अगर लीडर सारे रिसोर्सेज को अपने पास तक सीमित कर ले, उसका सारा टेस्ट वो अपने पास तक रखना चाहेगा, प्रॉफिट्स को अपने पास तक ही रखना चाहे, रिसोर्सेज को वो आगे प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट ना करे, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन चलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन तभी चल पाते हैं जब उन तक रिसोर्सेज पूरी तरह से पहुंचते हैं और वो उन रिसोर्सेज का पूरी तरह से यूज़ करते हैं, तब वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्राप्त होते हैं। और जब सारे डिपार्टमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन के अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी हाईएस्ट कैपेबिलिटीज़ का यूज़ करते हैं, तब वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर पहुंच पाता है, लीडरशिप की पोजीशन पर पहुंच पाता है और वो आगे बढ़ पाता है। तो मानस में तुलसीदास जी जो हमें समझाना चाहते हैं इस सूत्र के माध्यम से, वो ये कह रहे हैं कि लीडर का जो मुख्य कर्तव्य है, उसका मुख्य कर्तव्य इतना ही है कि वो इन्वायरमेंट से रिसोर्सेज को हायर करे, ले और उसका प्रॉपर मिश्रण करके समान रूप से जिस अंग को जितनी आवश्यकता हो उस अंग तक आगे पहुंचाने का काम करें। उसको रिसोर्सेज को अपने पास नहीं रखना है, उसको एक केयर टेकर की तरह काम करना होता है। रिसोर्सेज को लेना, उसको
क्रश करना, जैसे खाने को क्रश किया जाता है, उसको विभिन्न भागों में तोड़ना और उसको आगे पहुंचाना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तरह तरह के रिसोर्सेस हो सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स है, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं, टेक्निकल रिसोर्सेज हैं। लीडर को बदलते हुए इन्वायरमेंट को देखते हुए अलग अलग रिसोर्सेज को लेना होगा और इन अलग अलग रिसोर्सेज को प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइजेशन के विभिन्न भागों में पहुंचाना होगा। तो लीडर को ये बात ध्यान में रखनी है कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज उसके लिए नहीं है। उसकी सफलता इसी बात में है कि उसने इन रिसोर्सेज को आगे किस तरह बढ़ाया। जो सर्वजन हिताय की हम बात करते हैं वो लीडर की अप्रोच होना चाहिए। उसके लिए सभी डिपार्टमेंट बराबर मूल्यों के होना चाहिए, सभी की इम्पोर्टेंस होना चाहिए और उस इम्पोर्टेंस के अनुसार ही उन रिसोर्सेज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ऑर्गेनाइजेशंस के डिपार्टमेंट जो हैं वो बेहतर तरह से काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आगे बढ़ेगा और इसी में सभी का हित है, इसी में सभी का फ़ायदा है। तो एक बार पुनः मैं इस सूत्र को आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर आप उस पोजीशन को एक्वायर करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम किसी पद पर पहुंच गए हैं, मान लीजिए हम डायरेक्टर हो गए हैं, हम सीईओ हो गए हैं, हम वाइस प्रेसिडेंट हो गए हैं, तो हमको ये लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रॉफिट्स हैं वो सब हमारे लिए हैं। हम उसको एंजॉय करने लगते हैं और इस एंजॉयमेंट में हम ये कई बार भूल जाते हैं कि उन रिसोर्सेज को हमें एंजॉय नहीं करना है, उन रिसोर्सेज को हमें आगे पहुंचाना है। तभी वो हमारी सफलता रहेगी, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन की सफलता रहेगी। हमें उसको रोक के नहीं रखना है। तो ये बात, ये सूत्र तुलसीदास जी का बहुत महत्वपूर्ण है और हम सभी को जो लीडरशिप की पोजीशन पर जाना चाहते हैं, लीडरशिप की पोजीशन एक्वायर करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि लोग हमें महत्वपूर्ण मानें, लोग हमको वैल्यू करें, लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, तो फिर हमें मुंह की तरह ही बनना पड़ेगा कि हमें जो भी लेना है वो अपने लिए नहीं लेना है। हमने तो जितना उसका टेस्ट लेना था लिया थोड़ी देर के लिए और उसको, उन सारे प्रॉफिट्स को, सारे फ्रूट्स को, सारे रिसोर्सेज को, उसको जिस तरीके की ज़रूरत थी उस तक पहुंचा दिया। तो पुनः आपके लिए ये सूत्र एक बार फिर से, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालही पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। सो नर्चर करना आपका काम है ना। ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट को नर्चर करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको उनकी पोटेंशियल को डेवलप करने में उनकी हेल्प करनी है और इसके लिए आप में विवेक होना चाहिए, इसके लिए आप में ज्ञान होना चाहिए और इसके लिए आप में दूसरों को देने की एक जो गुण है वो होना चाहिए। तब जाके आप एक सफल लीडर बन सकते हैं। सो आप अपने डिपार्टमेंट का ध्यान रखिए, अपने लोगों का ध्यान रखिए, जिसको जितनी आवश्यकता है, जिस तरीके के रिसोर्सेज की आवश्यकता है, आप उस तक उन रिसोर्सेज को पहुंचाने का काम ज़रूर करें।